एक व्यक्ति ऐसा है जो निरीह प्राणियों की हिंसा कर रहा है, गायों की हिंसा कर रहा है, जो किसी मनुष्य के जीवन को मूल्यवान समझता ही नहीं, हजारों जीवों के प्राण ले रहा है। यदि उसको मार दिया जाए तो वो हिंसा नहीं है, क्योंकि उसको मारना उतने जीवों को बचा लेना है। ध्यान में आई बात? दिखाई तो पड़ रही हिंसा, पर वो हिंसा कितने जीवों की हिंसा बचाने वाली है, रोकने वाली है। इसलिए वो हिंसा हिंसा नहीं, वो अहिंसा है। हर चीज में विवेक होना चाहिए। हमारे गुरुजी एक बात सुनाते थे, सतगुरुदेव श्री भक्तमाली जी। बोले एक बड़ा भारी डकैत था, एक बड़ा भारी डकैत था। जंगल में भटकते हुए भूख प्यास से व्याकुल वह डकैत एक संत के पास पहुंचे। जंगल में संत अपने धूना पर बैठे थे, भूखा प्यासा था। महात्माओं में कोई अपना पराये का भेद तो होता नहीं। भिक्षा की रोटी रखी थी, रोटी दे दी, पानी पिला दिया, थोड़ा गुड़ दे दिया, और तो बेचारा भूखा था, उसको बड़ी तृप्ति मिली। अब संतों के पास तो सत्संग की ही बात सुनने को मिलेगी। सत्संग की बात सुनकर के उस डकैत को, उस दस्यु को माताजी आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, उधर संतों से यहाँ सामने आ जाओ। तो राम जी उसको अपने किए हुए पापों पर ग्लानि होने लगी, रोने लगा। बोले महाराज मैंने तो बहुत पाप किए, कोई गिनती ही नहीं है। अब मुझे ऐसा करो, मुझे तो आप चेला बना लो, आप मुझे मंत्र सुना दो, मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा, जीवन भर सेवा करूंगा। महात्मा घबरा गए कि इसने इतने दुष्कर्म किए हैं और प्रायश्चित किसी का किया नहीं, इतने जल्दी वृत्ति को शुद्ध कर नहीं पाएगा। तो महात्मा ने ऐसा साधन बता दिया कि बिना शिष्य बने ही उसका कल्याण हो जाए। अपने धूना का एक अध जला लक्कड़ दे दिया, धूना का लक्कड़ बुझा हुआ अध जला। बोले इसको कंधे पर रखो, राम 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 राम, श्वास प्रश्वास के किसे राम राम उच्चारण करते हुए पूरे धरती के तीर्थ, भारतवर्ष के जितने तीर्थों में जा सकते हो सब जगह जाओ। जब ये अध जला लक्कड़ हरा हो जाए, इसमें से पत्तियां निकल आवें, तो आ जाना, समझ लें तुम निष्पाप हो गए, फिर तुम्हें दीक्षा देंगे। वो श्रद्धावान था, वो चल पड़ा। अभी एक दो रात चला ही था, सोचता था सबसे पहले गंगा स्नान करेंगे, गंगा जी सबसे बड़ा तीर्थ है। रात्रि का समय था, वो अध जला लक्कड़ लिए हुए एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। बट का पेड़ था, अर्धरात्रि के समय, और उस बट के पेड़ पर आठ 10 डकैत बैठे थे ऊपर, और वो सब योजना बना रहे थे कि ये गांव खूब धनी मानियों का गांव है, आज इस गांव पर डकैती डालना है, लूटपाट करनी है, हत्या करनी है, और पूरे गांव में आग लगा देना, जिसमें कोई बाहर निकल के भाग ना पावे,
दूसरे गांव में सूचना न पहुंचे और हम लोग माल लेके यहाँ से 9-2-11 हो जाएंगे। अब वो डकैत अपने मन में सोचने लग गया कि मैंने जीवन भर यही सब काम किया है, अब इतने लोग आनंद से सो रहे हैं, किसी को होश नहीं है, बेखबर हैं, और अकस्मात डकैती डलेगी, कितने लोग मारे जाएंगे, पीटे जाएंगे, धन हरण होगा, प्राण हरण होगा, फिर ये दुष्ट आग लगा देंगे तो न जाने कितने मनुष्य आग में जलकर मरेंगे, और आग में जलकर ही नहीं मरेंगे, कितने पशु पक्षी भी आग में जलकर मर जाएंगे, कितने कीट पतंग आग में जलकर मर जाएंगे, तो कितने पूरे के पूरे गांव के प्राणियों की हिंसा। हमने इतने पाप किए हैं, 10-20 पाप और सही 8-10 हैं, इनको सबको ठिकाने लगा देता हूं। तो मन ही मन राम राम करता हुआ लक्कड़ लेकर के बैठ गया। एक चोर उतरा और ऐसा दाव से लक्कड़ उस पर मारा कि वो बोल भी नहीं पाया, एक में ही जय सिया राम, एक में ही खत्म। अब अंधेरा था, एक खत्म हो गया, उसका पता नहीं मिला, तो उसका पता लगाने के लिए दूसरा निकला, दूसरे को मार दिया, तीसरे को मार दिया। 8 थे महाराज जी डकैत, 8 को खत्म कर दिया। और मन में सोचने लगा कि हाय हाय, ये हिंसा भी हमारे कितने पीछे पड़ी है, जीवन भर यही काम किया, अब साधु बनने आया तो भी वही काम। अब गुरु महाराज का लक्कड़ उनको दे देंगे, कहेंगे महाराज अब हमारे में सुधार होने वाला नहीं। जैसी उजेला हुआ महाराज जी, उसकी वो लकड़ी हरी हो गई, उसमें से पत्ते निकल आए। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे हम तो अभी किसी तीर्थ में गए नहीं, गंगा जी तक में नहीं गए, और ये हरा कैसे हो गया, इसमें से पत्तियां कैसे निकल आई। तो महाराज बड़ा चमत्कार हुआ, आश्चर्यचकित होता हुआ, राम नाम लेता हुआ फिर संत के निकट आया और सारी बात संत को बताई। संत ने कहा कि तुम्हारे हृदय में जो दया का भाव जगा और एक गांव के प्राणियों की तुमने रक्षा कर ली, उसके पुण्य से ये अध जला लक्कड़ भी हरा भरा हो गया, और अब तुम दीक्षा के अधिकारी हो। अब दीक्षा लो, इसके बाद तीर्थ यात्रा करो। इसलिए अहिंसा को भी समझना पड़ेगा। हाँ माता जी एक बात कहें, है तो थोड़ी खरी, लेकिन नहीं कहेंगे तो हमको चैन नहीं मिलेगा, इसलिए हम कह रहे हैं। सम्राट अशोक कितना बड़ा वीर योद्धा था। वह एकमात्र सम्राट था, पूरे भारत का नहीं, चीन, म्यांमार, नेपाल, भूटान, तिब्बत, ये सारा क्षेत्र उसके अधीन था। सम्राट था अशोक, और अशोक ने बड़े बड़े युद्ध लड़े, इतिहास उसका साक्षी है। और अशोक के जीवन की सबसे बड़ी भूल थी कि उसने बौद्ध धर्म में दीक्षा ली और उसने अहिंसा व्रत धारण कर लिया। और अशोक की अहिंसा ने भारतवर्ष को गुलाम होने का रास्ता साफ कर दिया। राजा अहिंसा का व्रत लेगा, सैनिक अहिंसा का व्रत लेंगे तो देश का क्या होगा, राष्ट्र का क्या होगा। और उस अहिंसा का परिणाम क्या हुआ, कितनी हिंसा हुई, कितना कत्लेआम भारतवर्ष की धरती पर हुआ, कितने प्राणी मारे गए। इसलिए सत्य में भी विवेक होना चाहिए, अहिंसा में भी विवेक होना चाहिए। हा? इसलिए अहिंसा भी कहीं हिंसा के जैसी हो जाती है और कहीं हिंसा भी अहिंसा के समान हो जाती है, इसी को विवेक कहते हैं। और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ व्यक्ति पितरों के ऋण से मुक्ति के लिए ऋतुकालाभिगामी होकर
प्रजोत्पत्ति करता है, संतान उत्पत्ति करता है, एक पत्नी व्रत लेकर रहता है, तो वह ब्रह्मचारी ही माना जाएगा। और जो ब्रह्मचारी हैं अथवा विरक्त साधु हैं, उन्हें तो सर्वथा अष्टांग मैथुन का त्याग करना चाहिए। अष्टांग मैथुन का त्याग ही ब्रह्मचर्य है। धर्म का एक लक्षण है त्याग, त्याग भी धर्म का लक्षण है। धर्मनिष्ठ पुरुष त्यागी पुरुष होते हैं। त्याग का अर्थ क्या है? किसी चीज को छोड़ने का नाम त्याग नहीं है। आपके पास आपके उपयोग से अधिक कोई वस्तु है और दूसरा ऐसा व्यक्ति है जो सर्वथा अभाव से ग्रसित है, तो उस व्यक्ति को मांगना न पड़े, आप बिना मांगे दे देते हैं वस्तु, उसका नाम है त्याग। दूसरा नाम है त्याग का साधक का कर्तव्य है कि भगवान के अतिरिक्त संसार के वैभव को, संसार की संपत्ति को मांस के लोथड़े के जैसा समझे। दत्तात्रेय जी ने एक कुरर पक्षी को, चील पक्षी को गुरु बनाया। एक चील को कहीं से मांस का टुकड़ा मिल गया, अब तमाम मांसाहारी पक्षी उसके पीछे लग गए, चील के पीछे लग गए। उस बेचारे चील को अपना प्राण बचाना मुश्किल पड़ गया। उसने वो मांस का टुकड़ा अपनी चोंच से छोड़ दिया, सब टुकड़े पर झगड़ने लगे। चील शांत होकर, निश्चिंत होकर डाली पर बैठ गया। अवधूत शिरोमणि दत्तात्रेय जी वहीं थे। बोले, जय हो गुरु जी, हमने आपसे शिक्षा ले ली, आप मेरे शिक्षा गुरु हो गए। संसार का वैभव मांस के टुकड़े के जैसा है, यदि इसके कारण विवाद होने लग जाए, मठ मंदिर आध्यात्मिक संपत्ति को लेकर भी विवाद होने लग जाए, तो साधक का कर्तव्य है कि मांस के टुकड़े के समान त्याग करके भजन में लग जाए। स्वामी जी, हम आपको क्या बतावें, वृंदावन में श्री मलुकदास जी के स्थान की जगह कितनी थी। जब मुगल बादशाह शाहजहां आया मलुकदास जी का दर्शन करने, कथा आप सबको मालूम होगी कि शाहजहां ने संतों की जमात घूमने पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि उसने अपने मौलवियों को बुला के पूछा कि इतना कठोर दंड देने के बाद भी विराज। तो मौलवियों ने कहा कि जब तक ये साधुओं की जमात घूम रही है, ये गांव-गांव में घूमते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं, तो इसलिए इस्लामीकरण नहीं हो रहा है। पूरे भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाया जा सकता है, इसका एक ही उपाय है, इन साधु संतों का घूमना फिरना बंद कर दो। शाहजहां ने तत्काल साधुओं की जमात टोलियों पर प्रतिबंध लगा दिया। जो जहां थे वहां गिरफ्तार कर लिए गए, जेल में चले गए, बड़ी यातनाएं दी गईं और बहुत से संतों ने यात्रा में अपने प्राण भी त्याग दिए। उस समय मलुकदास जी प्रयाग के पास कड़ा में बैठकर भजन कर रहे थे। कुछ संतों ने जाकर कहा, महाराज आप बैठे रहोगे तो धर्म का क्या होगा। तब आपने अपने सेव्य ठाकुर सीताराम जी को साथ में लिया और 1200 संतों की जमात, कितनी
1200 संतों की जमात लेकर बादशाह के हुक्म का उल्लंघन करते हुए वहां से चल पड़े। संत तो निर्वैर होते हैं, उनमें अपने पराये का भेद नहीं होता है। जहां जहां जाते उनका दर्शन करके, उनका उपदेश सुन करके लोगों को लाभ प्राप्त होता, और कहीं भी मलुकदास जी को किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। अंत में वो दक्षिण भारत में श्रीकाकुलम पहुंच गए। वहां का जो हिंदू राजा था वो मुसलमान हो गया था। वो इतना दुष्ट प्रकृति का था कि उसने किसी भी हिंदू मात्र के प्रवेश पर अपने राज्य की सीमा में प्रतिबंध लगा दिया था। ये गए तो जमात के सहित इनको जेल में डाल दिया गया। जेल में जैसे ही गए तो जेल की चक्कियां अपने आप चलने लगी। अंत में वो हिंदू राजा शरण में आया, बोला महाराज हमको धोखे से धर्मभ्रष्ट करके मुसलमान बना दिया गया। मैंने ब्राह्मणों से प्रार्थना की लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, अब तुम हिंदू नहीं हो सकते। इसी चिढ़ से मैं और अधिक कट्टर मुसलमान हो गया। मैंने बहुत अत्याचार किए, आप मुझे फिर से हिंदू बना सकते हैं? बोले हाँ। तो श्रीकाकुलम के नवाब के सहित वहाँ की पूरी प्रजा मुसलमान हो गई थी। सबको मलुकदास जी ने पंचगव्य दिला करके, मुंडन करा के, चोटी सबके मस्तक पर रखवा करके सबको उन्होंने हिंदू बनाया। लाखों की संख्या में लोगों को हिंदू बनाया। अब ये घटना जब दिल्ली तक पहुंची तो शाहजहां और अधिक चिढ़ गया, और जब दिल्ली में जमात लेकर के आप पहुंचे तो फिर एक बार दिल्ली में जमात के सहित मलुकदास जी को गिरफ्तार किया गया। जैसे ही कारागृह में पहुंचे, वहाँ के जो पहले से साधु संत अथवा जो भी लोग वहाँ बंदी थे, मलुकदास जी का दर्शन करते उनकी हथकड़ी बेड़ी टूट गई, खुल गई, जेल की चक्कियाँ अपने आप चलने लगी। आप रात्रि भर वहाँ कीर्तन किए, सवेरे अपने ठाकुर जी को लेकर वृंदावन की ओर चल पड़े। और इस घटना के बाद बादशाह कुछ बिगाड़ नहीं पाया। इस घटना के बाद शाहजहां के सारे शरीर में भयंकर जलन शुरू हो गई। ऐसे लगता था मानो किसी ने धधकती हुई आग में उसको पटक दिया है। हाय जला, हाय जला, हाय जला, बहुत चिल्लाया। हकीम वैद्य बुलाए गए, मुल्ला मौलवी बुलाए गए, झाड़ फूक वाले बुलाए गए। अंत में मौलवियों ने कहा कि किसी हिंदू फकीर का अपमान किया है तुमने, उसी का ये परिणाम है। बोले मलुकदास जी का अपमान तो हुआ है। तब कहाँ है पता लगाओ? बोले वो तो वृंदावन में है। तब शाहजहां मलुकदास जी के चरणों में क्षमा याचना करने आया। आप तो उसे दंडित करना चाहते ही थे, क्योंकि वो उपदेश की भाषा समझने वाला था नहीं। मलुकदास जी ने कहा कि तूने बिना अपराध के संतों को कारागार में डाला है, तेरा ऐसा बेटा होगा जो तुझे जेल में डाल देगा कारागार में, वही तेरी मौत होगी और बड़ी कष्टपूर्वक तेरी मृत्यु होगी। और ऐसा ही हुआ। शाहजहां का औरंगजेब हुआ और आगरा की जेल में ही शाहजहां मरा। सब जानते हैं, इतिहास साक्षी है। महाराज क्या कहें आपको, शाहजहां ने औरंगजेब के पास चिट्ठी भेजी जेल से कि हमको 24 घंटे में एक सूखी रोटी मिलती है खाने के लिए, एक डली नमक की मिल जाए तो मैं उसके स्वाद से खा लूंगा। पर औरंगजेब ने एक डली नमक की नहीं दी। तब अंत में उसने फिर दूसरी चिट्ठी लिखी कि मैं अब रोटी नहीं खा सकता, मुझे कुछ चने दे दिए जाएं तो पानी में भिगा करके एक मुट्ठी चने खा करके अपनी जान बचा लूँगा। तो औरंगजेब ने चने भी देना मंजूर नहीं किया। बोले अब बुढ़ा घोड़ा बनना चाहता चना खा करके। और काम ऊपर से करना पड़ता था, दरी चादर बनने पड़ते थे शाहजहां को। आजकल के नेताओं जैसी जेल नहीं थी कि 1 क्लास की जेल हो गई। वो साधारण कैदियों के समान काम करना पड़ता था शाहजहां को।
तब उसने कहा कि ये काम मुझसे नहीं होता है, तुम कहो तो मैं कुछ लड़कों को भेज दिया करो तो मैं उनको कुरान पढ़ा दिया करूँगा। शाहजहाँ ने कहा। तो औरंगजेब ने कहा कि बुढ़ा मरने को है पर अभी भी उसकी हुकूमत करने की बू नहीं गई है, हैं? पढ़ाने वाला भी तो हुकूमत करता है, हमारे खिलाफ कुछ लोगों को तैयार करना चाहता है। ये भी स्वीकार नहीं किया। ऐसी दर्दनाक मौत हुई शाहजहाँ की, जिसने ताजमहल जैसी इमारत बनाई, उसकी ऐसी मौत हुई। तो औरंगजेब को पहले तो ये कहा कि तूने जो अपराध किया उसका दंड तुझे भोगना पड़ेगा। बोले महाराज मैं भोग लूँगा, अभी तक तो कोई बेटा बेटा है नहीं, आपके कहने से हो जाएगा तो अच्छा है, पर मैं जल रहा हूँ, मुझे बचाइए। तब आपने कहा मेरी शर्तें कबूल कर तो माफ़ी मिलेगी। उसमें पहली शर्त थी संतों की जमात पर जो तुमने प्रतिबंध लगा दिया आवाजाही पर, उस प्रतिबंध को तत्काल समाप्त करो, क्योंकि सब संत सुखी विचरंती मही। संत किसी में भेद नहीं होता है। आपको सुनकर महाराज जी आश्चर्य होगा, एक मुसलमान उनका शिष्य था मलुकदास जी का, जिसका पूर्व नाम था फतेह खान। क्या नाम था? फतेह खान। और वो औरंगजेब ने भेजा था, अंत में वो नतमस्तक हो गया। बोला गुरुजी मुझे आपके चरणों में जगह मिलेगी कि नहीं? बोले हाँ जरूर मिलेगी। और उसको साधु बनाया और उसका नाम रखा मीर माधव दास। आज भी कड़ा में मीर माधव दास की समाधि बनी हुई है।